हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग सीख रहे हैं डेली यूजेज इंग्लिश को, तो अभी आज हम लोग सीखने वाले हैं डेली यूजेज इंग्लिश का डे 2 वाला पार्ट। यानी डे 1 हम लोग सीख चुके हैं। डे 1 में हमने सीखा है 20 सेंटेंसेस। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, तो मतलब 20 से आगे नहीं, 21 से लेकर के 40 तक चलेंगे। यानी आज भी हम टोटल 20 सेंटेंस ही सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि डे 2 को हम कैसे और कितने सेंटेंसेस लेते हैं जो डेली यूज होने वाले सेंटेंस होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जो आपका था डे 1, ये बन गया आपका डे 2। ठीक है, ये आपका डे 1 बन गया डे 2। ठीक, अब देखिए बात ये यहाँ पे है कि डेली यूजेज इंग्लिश। तो डेली यूजेज इंग्लिश का जो हमने पहला पार्ट बनाया है वो डे 1 के नाम से, जिसमें हमने सीख लिया है पूरे 20 सेंटेंस। आज हम चलेंगे 21 से आगे बढ़ते हुए और पहुंचेंगे 40 सेंटेंस तक। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग लेते हैं हिंदी वर्सेस इंग्लिश का, कि हिंदी में क्या कह सकते हैं और इंग्लिश में क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला आज का जो 21 यानी 21 वाला सेंटेंस है, जल्दी करो। क्या बोल दिया हमने? जल्दी करो। तो जल्दी करो तो हिंदी में हर कोई फटाक से बोल ही देता है। इंग्लिश में क्या करेंगे और कैसे बोलेंगे, इसी बात का तो ध्यान देना। तो देखिए इंग्लिश में हो जाएगा सीधी सीधी, इसको कहते हैं, दो तरीके से होता है। एक इसका हम ये कह सकते हैं हरी अप, और इसका जैसे एक तो ये है कि हरी अप ऐसे में, और इसका दूसरा कह सकते हैं डू फास्ट। ये नहीं कि दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। जब कोई ऐसे मोमेंट में है तो क्या कह सकते हैं कि हरी अप, कहीं से निकलना हो, अगर कोई काम कोई कर रहा है और उस काम को कहना है जल्दी करने के लिए कि जल्दी करो, तो वहां पे डू फास्ट। लेकिन अगर आप कहीं पे बैठे हुए हैं और कहीं चलने की बात करनी हो, तो वहां पे आप हरी अप का मतलब तो जल्दी चलो, और वहां पे क्या हो रहा है डू फास्ट, जल्दी करो। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। देखिए झूठ मत बोलो, अब ये कहता है कि भाई झूठ मत बोलो, तो झूठ ना बोलने के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे देखेंगे टेल अ लाई। टेल अ लाई का मतलब हो जाएगा झूठ मत बोलो। टेल अ लाई मीन्स क्या होता है, झूठ मत बोलो। अब अगला देखिए, यहाँ प्रतीक्षा करो। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई प्रतीक्षा करो, तो यहाँ प्रतीक्षा करने का मतलब हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रतीक्षा की अंग्रेजी, यानी कि क्या लिखेंगे वेट, और यहाँ की मतलब हो जाएगा हियर। ये हो गया वेट हियर। वेट हियर का मतलब हुआ यहाँ प्रतीक्षा करो। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट वाले सेंटेंस हम। तो यहाँ मिलेगा आपका सावधानी पूर्वक पढ़ो। कैसे पढ़ना है, सावधानी पूर्वक पढ़ना है। अक्सर माता पिता या अध्यापक बच्चों को ऐसे बोल देते हैं कि ये सावधानी पूर्वक पढ़ो। तो अब इसके लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यहाँ होगी इसकी अंग्रेजी कि रीड केयरफुली। रीड केयरफुली मतलब हुआ सावधानी पूर्वक पढ़ो। कैसे पढ़ो, सावधानी पूर्वक पढ़ो। अब देखें नेक्स्ट कहता है कि भाई झगड़ा मत करो। सही बात है, अगर आपस में कोई झगड़ रहा है तो वहां पे ये कहना है झगड़ा मत करो। तो झगड़ा मत करो के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ होगा डोंट क्वेरल, झगड़ा मत करो। यानी क्या बोला है, झगड़ा मत करो, और उसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, डोंट क्वेरल, झगड़ा मत करो। अब कहते हैं कि
नेक्स्ट नंबर है कि शांत रहो, तो शांत रहने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे वो देखें। यहां कहा जाएगा कीप साइलेंट। कीप साइलेंट क्या बोला जाएगा? शांत रहो, यानी कीप साइलेंट। अब नेक्स्ट लिया जाएगा कि उसे जाने दो। कई बार ऐसा होता है भाई कोई किसी को रोक रहा है तो हम वहां पे क्या कहते हैं कि उसे जाने दो, भैया क्या करो भाई उसको जाने दो। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे ये देखिए, अंग्रेजी में इसे कहते हैं लेट हिम, या यहाँ पे अगर लेडीज है तो हर, और जाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी गो। तो ध्यान दीजिए, अगर एक उसे जाने दो आप कह रहे हो, अगर वो जेंट्स है तो वहां पे क्या ला दीजिएगा? हिम लाइएगा। अगर वो लेडीज है तो लेट हर गो होगा, क्योंकि लेट का अर्थ होता है दो, हिम मतलब उसे, गो मतलब जाने, तो लेट हिम गो, उसे जाने दो। और उसे में भाई अगर स्त्री है तो वहां कह दीजिए लेट हर गो, उसे जाने दो। ये बातें हैं कि अगर पुरुष है वह तो लेट हिम गो बोला जाएगा, अगर स्त्री होगी तो लेट हर गो बोला जाएगा। आइए अब मुझे पढ़ने दो। अब क्या कह रहे हैं भैया? नेक्स्ट वाला बोलता है कि मुझे पढ़ने दो, तो दो की अंग्रेजी आपको पता ही होगी है, तो ये हो जाएगा आपका LET, लेट, और मुझे की अंग्रेजी मी, और पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, अर्थात लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। क्या बोला गया है? लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? उसे खेलने दो। फिर से यहाँ बोला गया कोई खेल बोल रहा है, कोई मना कर रहा है, तो उसके लिए बोला गया उसे खेलने दो। अब खेलने दो में क्या करेंगे? देखिए दो की अंग्रेजी है आपका, नहीं सॉरी, इससे पहले हमें बनाना है, खेलने से पहले बनाना है मुझे जीने दो। क्या बनाना है? मुझे जीने दो। कई बार ऐसा होता है कोई परेशान कर रहा होता है तो हम ये बोल देते हैं भाई मुझे जीने दो। तो अब ये देखें कि मुझे जीने दो को क्या कहेंगे? जैसे ये हो जाएगा आपके सामने L लेट मी लिव, लेट मी लिव, मुझे जीने दो, लेट मी लिव, मुझे जीने दो। अब नेक्स्ट है उसे खेलने दो। अब यहां पे बोला जाएगा उसे खेलने दो, कि ये कहा जाएगा कि LET। अब इसके बाद या हम हिम कर सकते हैं या हर कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे गो लिख सकते हैं। तो देखें लेट हिम गो, उसे, तो सॉरी खेलने ही दो है ना, तो खेलने की अंग्रेजी तो प्ले होती है भाई, तो प्ले लिखिए, क्या होती है प्ले। हाँ ये है कंसेप्ट कि लेट मतलब दो, हिम मतलब उसे दो, प्ले मतलब खेलने दो। तो लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। या अगर कोई फीमेल है तो बोलिएगा लेट हर प्ले, उसे खेलने दो। अगर कोई पुरुष वर्ग में है तो उसे कहना पड़ेगा लेट हिम प्ले। अगर कोई स्त्री है उसे कहना पड़ेगा लेट हर प्ले, अर्थात उसे खेलने दो। अब मुझे लगता है कि ये आज का 10 आप सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, तो अब आगे चलते हैं और भी सेंटेंसेस को देखते हैं। अब यहाँ ये कहता है कि जैसा मैं सोचता हूँ, ऐसे कई बार होता है कि हम बोलते हैं भी जैसा मैं सोचता हूँ, तो जैसा मैं सोचता हूँ कि अंग्रेजी क्या होगी? इसको देखेंगे यहाँ ऐसे कि HI
एज आई थिंक, जैसा मैं सोचता हूँ। क्या बोला गया? जैसा मैं सोचता हूँ। अब हम देंगे कि एज मतलब क्या, जैसा वह कहता है, जैसा वह कहता है, इसको कैसे समझेंगे? देखिए ये हो जाएगा हमारा कि एज एज ही से, हाँ जैसा वो कहता है, मत होगा क्या? एज ही सेज, मतलब जैसा वो कहता है। अब गृह कार्य करो, ये कहता है कि गृह कार्य करो। तो अब गृह कार्य करना, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं तो उन्हें यही कहते हैं भाई अपना गृह कार्य कर लो या करो। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए यहां होगा डू होमवर्क। डू होमवर्क का मतलब हुआ गृह कार्य करो, मतलब घर का काम करो। अब देखिए ये नेक्स्ट कहता है गरीबों की सहायता करें। सही बात है, गरीबों की सहायता करें। अब इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलें? तो इस तरह से बोल सकते हैं आप, गरीबों की सहायता करें। तो यहाँ होगा आपका ये हेल्प। क्या होगा? हेल्प। और गरीबों की अंग्रेजी होती है द पुअर। याद रखिएगा, कभी भी मत सोचिएगा कि पुअर मीन्स गरीब होता है तो पुअर से लगा दें गरीबों की अंग्रेजी ना। पुअर मीन्स गरीब होता है, लेकिन गरीबों की अंग्रेजी की बात करें, एक से ज्यादा की बात करें तो द पुअर कहना पड़ेगा। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि पुअर एक के लिए प्रयोग होता है, लेकिन ज्यादा के लिए अगर उसका प्लूरल खोजा जाएगा तो द पुअर कहना पड़ेगा। बस ये समझ लीजिए, पुअर में यस कभी नहीं लगेगा। रीजन जानना है तो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में कभी भी आप यस नहीं लगा सकते। अब नेक्स्ट लीजिए, उसे बुलाओ। सही बात है, कोई कुछ गलती किया हो या ऐसे भी हो या कुछ इंपॉर्टेंट है तो क्या कहेंगे? उसे बुलाओ। तो अंग्रेजी में बोल के बताओ। तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? अंग्रेजी में बोलेंगे, देखिए सीधे सीधे बोलेंगे शी ए डबल ए। अब यहां बोला जाएगा कॉल हिम, या ये भी कह सकते हैं कॉल हर। तो या तो आप उसे बोलेंगे कॉल हिम उसे बुलाओ, या कॉल हर उसे बुलाओ। अगर पुरुष को बुलाना है तो हिम, और स्त्री को बुलाना है तो हर लगाना होगा। चलिए अब नेक्स्ट है चलो चलें। बहुत बढ़िया बोला भैया, काम हो गया, सब कुछ क्लियर है। अब चलना है तो क्या करें? और चलो चलें, वैसे कहते ना चलो चलें। तो अंग्रेजी में कैसे बोलें? अब यहाँ पे आप देखें, चलो की अंग्रेजी हो जाती है खास करके ऐसे LETS, लेट्स। और चलने की अंग्रेजी क्या होती है? गो। अब देखिए इसको पढ़ने के कुछ अंदाज अलग अलग रहे हैं। चलो चलें, पहले इसको कहा जाता था लेटस गो। क्या कहा जाता था? लेटस गो कहा जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करके बोला जाता है, सुधार के लेट्स गो। क्या बोला जाता है? लेट्स गो, चलो चले। ये हो गया। अब नेक्स्ट कहता है चलो अंग्रेजी पढ़ें। तो जितने चलो हैं उनकी अंग्रेजी लेट्स आएगी। ठीक है, क्या आएगी? लेट्स आएगी। तो चलो, चलो के लिए क्या आएगा? ये लेट्स। तो इस सब में लिखिएगा यहाँ पे LETS, लेट्स हो गया। फिर क्या कहते हैं? पढ़ना। तो लेट्स रीड। अब क्या पढ़ना है? इंग्लिश। तो ये बोल रहे हैं कि लेट्स रीड इंग्लिश। लेट्स चलो, रीड पढ़ो, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। तो इन्होंने बोला है कि चलो अंग्रेजी पढ़ें। तो अंग्रेजी में कैसे बोले? लेट्स रीड इंग्लिश। ठीक है। अब नेक्स्ट,
ये कहते हैं कि चलो भाई क्रिकेट खेलो। मुझे लगता है कि अब तो सारे बना ही लेंगे आप लोग, लेकिन फिर भी साथ देता हूं। अब ये है लेट्स L E और ये रहा आपका T और ये S, लेट्स। अब खेलने की अंग्रेजी क्या? PLAY। क्या खेलना? क्रिकेट, CRICK और EP। तो ये हो गया लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलें। लेट्स प्ले क्रिकेट का मतलब क्या हुआ? चलो क्रिकेट खेलें। अब चलो दौड़ते हैं, ये क्या कहते हैं? चलो दौड़ते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा? L लेट्स रन। क्या हुआ? लेट्स रन, चलो दौड़ते हैं। बिल्कुल सही बनाया आपने कि लेट्स रन, चलो दौड़ते हैं। अब लास्ट है और बेस्ट है। चलिए, तो चलो प्रयास करें। तो चलो प्रयास करें को अंग्रेजी में कैसे बोलें, इस बात को हम देखें। तो इसे कहा जाएगा चलो प्रयास करें। ये बनेगा आपका लेट्स ट्राई। क्या होगा? लेट्स ट्राई, चलो प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हम अपना डेली यूजेज इंग्लिश का डे 2 कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा, और ये इसलिए पसंद आएगा क्योंकि ये डेली हमारे सामने किसी न किसी प्रकार से बोला जाता है, हिंदी में और इंग्लिश में। अगर इस सारी चीज़ों की इंग्लिश आ जाएगी तो आई थिंक आपको जो है ना इंग्लिश समझना बहुत अच्छा लगने लगेगा, और आप इंग्लिश ऑटोमेटिक डे बाय डे विदाउट बुक्स के उठाए भी इम्प्रूव हो सकती है विद द हेल्प ऑफ वीडियोज। तो आप वीडियो को कंटिन्यू जरूर वॉच करें, और थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको सीखने में, क्योंकि जो हमारे सामान्य बोलचाल भाषाएं होती हैं वो हम किसी किताबों से तो सीखते नहीं हैं। हिंदी या जो हमारी पर्सनल लैंग्वेज है हम किसी किताबों से नहीं सीखते। तो उसी प्रकार से मुझे लगता है कि अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो हिंदी का तो जानते हैं कि डेली इस तरह बोला जाता है, तो उसी चीज़ की इंग्लिश अगर आपको मिल जाएगी तो धीरे धीरे आपकी स्पीकिंग जो है वो ठीक हो जाएगी, और जब स्पीकिंग आपको आएगी तो इंग्लिश में पढ़ने में मन लगेगा और फिर इंग्लिश में ठीक हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और उससे भी ज़्यादा रिक्वेस्ट इसलिए रहेगी कि आप वीडियो को फुल वॉच करें, ताकि आपको पूरी तरह से सारी चीज़ों के बारे में पता चल सके। तो चलिए, यदि पाना है परफेक्शन तो फॉलो इंग्लिश मंत्रा। अब आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।